एक आदमी को अचानक एहसास होता है कि वह मंगल ग्रह पर अकेला 108 दिन बिता चुका है। उसे किसी भी तरह धरती तक खबर पहुंचानी है कि वह जिंदा है। इसी तलाश में उसे 1997 में मंगल पर खोया हुआ पाथफाइंडर यान मिल जाता है। हालांकि इतने सालों बाद उसे यकीन नहीं कि मशीन अभी काम करेगी या नहीं, मगर अपनी जान बचाने के लिए वो कोई मौका नहीं छोड़ता। वह पाथफाइंडर को बिजली से जोड़कर चालू करता है और परीक्षण करता है। किस्मत से यान चालू हो जाता है। धरती पर अंतरिक्ष एजेंसी को अचानक पाथफाइंडर से सिग्नल मिलता है। वहाँ सब समझ जाते हैं कि जरूर कोई इंसान पाथफाइंडर के पास है, और चूंकि यान उन्हीं का है वे उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। उधर मंगल पर आदमी देखता है कि पाथफाइंडर खुद ब खुद हिलने लगता है। उसे खुशी होती है कि संवाद का एक जरिया मिल गया है, मगर दिक्कत यह है कि मशीन बहुत पुरानी है और एक शब्द भेजने में ही आधा घंटा लग रहा है। इसके बावजूद आदमी को तसल्ली होती है कि वह अब अकेला नहीं है। वह कागज पर शब्द लिखकर कैमरे के सामने पकड़ता है। करीब 15 मिनट बाद धरती पर वैज्ञानिक उसका संदेश पढ़ पाते हैं। इससे वहाँ सब लोग बेहद खुश होते हैं। फिर आदमी सोचता है कि संवाद और तेज कैसे किया जाए। वह 16 स्टैटिक मेथड अपनाता है। पाथफाइंडर के चारों ओर गोल घेरा बनाता है और उसमें 16 जगह लकड़ी के बोर्ड गाड़ देता है। हर बोर्ड कुछ अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है। वह बोर्ड की तरफ इशारा करता है और धरती पर लोग वो अक्षर नोट कर लेते हैं। इस तरह शब्द बनते हैं, मगर धीरे धीरे सबको समझ आता है कि यह तरीका बहुत धीमा है। वैज्ञानिक आदमी से कहते हैं कि वह पाथफाइंडर के कोड को अपग्रेड करे ताकि कैमरा सीधे संचार प्रणाली से जुड़ सके। इससे इमेज और विजुअल भेजे जा सकेंगे और संवाद तेज होगा। यह ग्रहों के बीच का संवाद वैज्ञानिकों के लिए बेहद रोमांचक होता है, लेकिन असली चुनौती यह है कि आदमी को अगले 4 साल तक मंगल पर जिंदा रहना है। आदमी कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने मंगल पर आलू उगाना सीख लिया है। उसे भरोसा है कि वह 4 साल तो क्या 40 साल भी वहाँ जिंदा रह सकता है। लेकिन अगले ही दिन भयानक हादसा हो जाता है। लैब की सुरंग में तकनीकी खराबी से जोरदार धमाका होता है। दबाव के अंतर के कारण लैब का हिस्सा उड़ जाता है और आदमी के स्पेस सूट का हेलमेट भी फट जाता है। ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकलती है, लेकिन वह तुरंत वाटरप्रूफ टेप से हेलमेट सील कर लेता है। लैब में लौटकर उसे दिल तोड़ देने वाला नजारा दिखता है। जहाँ उसने आलू उगाए थे वहाँ सब पर बर्फ जम चुकी होती है। उसकी पूरी फसल तबाह हो जाती है। आदमी जानता है कि अब उसके पास खाने का इंतजाम नहीं बचा। वह धरती पर यह बुरी खबर भेजता है और वैज्ञानिकों से कहता है कि रॉकेट बनाने की रफ्तार तेज करे। धरती पर एजेंसी काम तेज कर देती है। आखिरकार आदमी को बचाने के लिए रॉकेट लॉन्च किया जाता है, लेकिन उड़ान के दौरान कंट्रोल रूम में लोग देखते हैं कि रॉकेट में कोई गड़बड़ी है। कुछ ही सेकंड में रॉकेट हवा में फट जाता है। मिशन नाकाम हो जाता है। अब आदमी के मरने का खतरा बढ़ जाता है। तभी रूस की अंतरिक्ष एजेंसी मदद का हाथ बढ़ाती है। वे कहते हैं कि वे अपने बूस्टर रॉकेट से ईंधन और सामग्री हार्मेस नामक लौटते हुए यान तक पहुंचाएंगे। योजना यह है कि जैसे ही हार्मेस मंगल की कक्षा के पास आएगा, आदमी अपने छोटे यान में उड़कर उससे जुड़ जाएगा। हार्मेस की क्रू यह योजना सुनते ही तुरंत तैयार हो जाते हैं। रूस के बूस्टर रॉकेट सफलतापूर्वक ईंधन पहुंचाते हैं और हार्मेस मंगल की कक्षा के पास आदमी का इंतजार करता है। आदमी अपने यान में बैठता है, टेक ऑफ करता है और कुछ ही देर में हार्मेस के करीब पहुंच जाता है। हार्मेस के लोग उसे देखते ही स्पेस सूट पहनकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। दोनों यान पास आते हैं और आखिरकार आदमी को सुरक्षित खींच लिया जाता है। धरती पर यह खबर पहुंचते ही लोग खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि यह केवल एक आदमी का बचाव नहीं था, बल्कि इंसानी इतिहास में अंतरिक्ष की सबसे बड़ी जीतों में से एक साबित हुआ।